हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं दो बेहतरीन हॉस्पिटल स्टॉक्स पर, जिनका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल। दोनों की कॉन कॉल्स में क्या हुआ उस पर डिस्कशन करेंगे और दोनों को कैसा ग्रोथ आउटलुक है और दोनों में से अगर हमें एक कंपनी चुननी है तो कौन सी होनी चाहिए, इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं यहाँ पे बहुत बार यूज करूंगा, हो सकता है आपको वो ना पता हो, इसलिए मैं ब्रीफली उनको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगी वो होगी आरपॉब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड, यानी कि एक बेड पर एक हॉस्पिटल एक दिन में कितना कमा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में कितने दिन रह रहा है तो उसको कहेंगे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। और तीसरा मैं यूज करूंगा सेंसस बेड और नॉन सेंसस बेड। यानी सेंसस बेड वो बेड होते हैं जो मतलब अगर आप एज अ पेशेंट किसी हॉस्पिटल में गए हैं, भगवान ना करे आप जाएं, अगर आप गए हैं, अगर आप ओवरनाइट रहते हैं तो वो सेंसस बेड में काउंट होगा। और जो डे केयर वाले बेड्स हैं वो एक्चुअली नॉन सेंसस बेड में आ जाते हैं। और दूसरा एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, एक हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्यूपेंसी लेवल 100% तक नहीं जा सकता। 80-85% या 86% टू बी मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 90% से ऊपर तो आप किसी भी हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी लेवल नहीं देखेंगे। रीजन बीइंग, तो कुछ ऐसे बेड्स होते हैं जो आईसीयू बेड्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन सेंसस बेड्स होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे बेड होंगे जो कि आपके नॉन सेंसस होंगे और जिनकी काउंटिंग आप नहीं करते। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी लेवल आप मान के चलिए कि 80-85%। कुछ आईसीयू बेड्स भी होते हैं, 80-85% ही रहता है एक हॉस्पिटल का, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल की, यानी कि कितना परसेंट तक आपके जो बेड्स थे वो ऑक्यूपाइड थे। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को जब हम एनालाइज करते हैं ना तो दो ही तरह की ग्रोथ होती है, या तो वैल्यू ग्रोथ होती है या तो वॉल्यूम ग्रोथ होती है। एक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि आज मैं एक चीज 100 रुपए की बेच रहा हूं, इन्फ्लेशन की वजह से मैं 110 रुपए की अगले साल बेचता हूं, ये हो गई मेरी वैल्यू ग्रोथ। और वॉल्यूम ग्रोथ क्या हुई, आज मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं और एक साल बाद मैं 110 यूनिट बेचूंगा, तो वो मेरी वॉल्यूम ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो दो ही तरह की ग्रोथ होती है किसी भी इंडस्ट्री में। और हॉस्पिटल स्पेस में जब हम बात करते हैं, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ कौन सी हो गई, वॉल्यूम ग्रोथ हो गई आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल जब आप बढ़ता है, यानी कि 50% से 60% हुआ, तो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ आपकी हो गई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वैल्यू ग्रोथ की बात करते हैं, आरपॉब, आरपॉब का नंबर, यानी कि एक बेड से अगर मैं पिछले साल 30,000 कमा रहा था, अब 32,000 कमा रहा हूं, तो ये मेरी वॉल्यूम ग्रोथ हो गई हॉस्पिटल स्पेस में अगर हम बात करते हैं तो। नाउ लेट्स कम टू द बोथ द हॉस्पिटल की दोनों आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। सबसे पहले मैं मैक्स की बात करूं क्योंकि दिग्गज है। ठीक है, उसके बाद हम यथार्थ का, थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसमें आईटी इश्यूज भी हैं, बहुत सारी बातें हमें इसमें करनी है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैक्स हॉस्पिटल से। मैक्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, अगर आप टॉप लाइन में देखेंगे तो 30-35% की ग्रोथ करी है टॉप लाइन में, आई थिंक 39% की ग्रोथ करी है। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन में देखते हैं तो आपको सिर्फ 6% की ग्रोथ दिखती है। हाँ, डी ग्रोथ आपको दिख रही होगी, एक 70 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट था जिसकी वजह से इनका एक डी ग्रोथ दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो 6% की लगभग प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है मैक्स हॉस्पिटल की। बट सारे बॉक्सेस आपको इस हॉस्पिटल में टिक टिक दिखते हैं। ग्रीनफील्ड में एक्सपेंशन भी चल रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। मतलब डिस्पाइट बीइंग सच अ ह्यूज हॉस्पिटल, आज भी ये 3 साल में अपनी बेड्स की कैपेसिटी डबल करने का सपना देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कर रहा है ये हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन मुश्किल क्या है, इस ग्रीनफील्ड में एक्सपेंशन भी हो रहा है द्वारका में, जो इनका ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल है, तो वो भी इनका 6 महीने के अंदर ही सिर्फ एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन आ गया है उसमें भी। तो हर तरफ से ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक ही दिख सकती है इस हॉस्पिटल में, वो है इसकी वैल्यूएशन, क्योंकि 107 के मल्टीपल पे चल रहा है। हाँ, आप ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो आप ईवी टू एबिटा भी देखेंगे तो 60-61 का ईवी टू एबिटा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। बट कहां पर मैं इसको लेने में कंफर्टेबल हो जाऊंगा, अगर यही बिजनेस मुझे 80-85 के पी पे मिल जाएगा, क्योंकि 40% का ग्रोथ गाइडेंस ये कंपनी दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे मुझे बहुत कंफर्ट आ जाएगा अगर 80 के आसपास के पी पर ये मुझे कभी मिल जाता है। और आई थिंक ये रिसेंट टाइम में आपको मिला भी होगा जब मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया। अब दूसरी कंपनी पे बात करेंगे, यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि 3-4 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। छोटा हॉस्पिटल है, रीजनल बेस्ड बिजनेस है, यानी कि इनके जो मेजर बिजनेस है वो सारे जो मेजर इनके हॉस्पिटल्स हैं वो सारे दिल्ली एनसीआर में है। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने 3 हॉस्पिटल एक्वायर करे हैं, एक ग्रेटर फरीदाबाद का, एक फरीदाबाद में ये एक और हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं जो कि 400 बेड का होगा, जो कि ऑपरेशनलाइज हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल से। और ठीक है, ठीक ऐसे एक और हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है दिल्ली में, मॉडल टाउन में,
जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ही। ठीक है, तो बेसिकली 3 हॉस्पिटल उन्होंने बैक टू बैक एक्वायर करे हैं। बट पूरे स्पेस में प्रॉब्लम क्या चल रही है, लेकिन अगर आप दोनों कंपनी को जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि सेल्स ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन उस तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब आप एक्विजिशंस करते जाते हैं ना, आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी हाई होती है, यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स आपको बहुत सारे हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सेज आपको बहुत सारी हायर करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं नर्स को बोल दूं जब जरूरत होगी हम कॉल करके बुला लेंगे, ऐसा इन स्पेस में नहीं होता। तो इस वजह से इनिशियली आपको बहुत ज्यादा हिट आता है आपकी बॉटम लाइन पर, आपके बेटा पर, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज आपको लगानी पड़ती हैं, दवाइयां लेके रखनी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली काफी कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जब आप कैपेक्स करते हैं तो कैपेक्स का रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगता है, तो इनिशियली आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, और इस स्पेस में यही प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है। चाहे आपने मैक्स का देखा, मैक्स ने 6% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखाई, लेकिन आप टॉप लाइन में देखा 39% की ग्रोथ थी, इसलिए इनको ऑपरेशनल एवरेज नहीं मिला। ठीक है, और वही यही केस सेम यथार्थ में है। यथार्थ क्या कर रहा है, 30% से कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है इस हॉस्पिटल में, बट प्रॉब्लम यहाँ पे दो हो जाती है। एक तो वो आईटी इशू, जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान हो रही है, क्या है उस आईटी इशू में। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन पहले मैं अगर इनके ग्रोथ पे आ जाऊं, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही कंपनी में, बट प्रॉब्लम यही है कि अगले 2 क्वार्टर में इनके जो मार्जिन थे, एक तरफ एक 27% के हुआ करते थे, वो 25% के अराउंड आ गए हैं, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 25% के आसपास वो मेंटेन कर पाएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग जो हिट आ रहा है पीएनएल पे, वो तो आ ही रहा है एबिटा लेवल पे, जो आपको हिट दिख रहा है, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर के बाद आपको शायद इंप्रूवमेंट दिखे, क्योंकि वो बेस लोअर हो जाएगा। पहले 27% के मार्जिन से आप 25% के हो गए, तो बहुत बेस नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल भी काफी सही कर रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है मुझे इस हॉस्पिटल में। बट हाँ, और दूसरा जो इनके जो हॉस्पिटल थे दोनों, आपको मैंने बता ही दिया कि अप्रैल में ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं। अगर आप इनका आरपॉप का नंबर देखोगे तो कहीं ना कहीं आरपॉप के नंबर में इन्होंने 7 आई थिंक 10% का जंप बताया, आगे जाके होगा, तो मतलब वैल्यू ग्रोथ इनकी 10% हो गई। और उसके बाद अगर आप ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे तो ऑब्वियसली 52% से आई थिंक 60% पे आ चुका है ऑक्यूपेंसी लेवल। और सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी इनकी कहां पर आ रही है, नोएडा के हॉस्पिटल में। जो नोएडा में एक हॉस्पिटल है उनका 250 बेड्स का, आई थिंक वहां पर 80-85% तक ये ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो इससे ज्यादा ये पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप दूसरे हॉस्पिटल देखोगे ना, नोएडा एक्सटेंशन का जो इनका हॉस्पिटल है, वहां पे ऑक्यूपेंसी लेवल सिर्फ 60% का है। पर आप अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए, एक हॉस्पिटल 85% का ऑक्यूपेंसी लेवल है और दूसरे का 60-65% का ही क्यों है? क्यों 60% का है? आपके दिमाग में हिट होना चाहिए ना, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो एक पेयर मिक्स होता था ना, मतलब पहले अगर इनका गवर्नमेंट से ना काफी हद तक एक बिजनेस आता था, जिसका परसेंटेज था 40%, और यथार्थ क्या ट्राई कर रहा है कि उस 40% को मैं 25% पे ले आऊं। उससे होगा क्या, आप ये समझो। एक मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसका मेडिक्लेम है, या जिसका कैश में जो ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसका पैसा मेरे पास इनिशियली आ जाएगा। ठीक है, वहीं मेडिक्लेम वालों के साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 से 2 महीने के बाद मेरे को पैसा सेटलमेंट करता है मेडिकल एम की कंपनी, तो 1-2 महीने बाद मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, वहीं मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में और भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो बेसिकली टू इम्प्रूव द पेयर मिक्स, इन्होंने ऐसा करा है कि 40% से जो गवर्नमेंट से इनका टाई अप था, ठीक है, तो वो पार्टी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नोएडा एक्सटेंशन का जो हॉस्पिटल है उसमें ऑक्यूपेंसी लेवल सिर्फ 60% का है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो धंधा ठीक कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। झांसी का जो हॉस्पिटल है उसमें भी 50% का ऑक्यूपेंसी हो चुका है। और जो एबिटल जो इनका फरीदाबाद का, ग्रेटर फरीदाबाद में जो इन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, वो भी इस साल आपका ब्रेक इवन कर जाएगा, नेक्स्ट ईयर में इन्होंने बोला है। तो वो भी उसके बाद इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ओवरऑल बुलिश लग रहा है, और उसका ऑक्यूपेंसी लेवल भी 30% पे आ गया है, और धीरे धीरे ऑब्वियसली इट विल इंप्रूव। तो मैनेजमेंट काफी बुलिश साउंड कर रहा है। बट जो मेजर इशू यथार्थ हॉस्पिटल में इस वक्त आ चुका है वो है आईटी से रिलेटेड। आईटी रिलेटेड इसमें हुआ क्या था, ये आज जब इन्होंने आईपीओ लाए थे ये, राइट, तो उस टाइम इन्होंने 250 करोड़ की लगभग एफडी थी इनके अकाउंट में, क्योंकि जो इनका मेजर पर्पस था, एक तो ये था कि एक्सपेंशन करना है, और दूसरा डेट से हमें छुटकारा चाहिए।
ठीक है। जब इन्होंने अपना जब जब अपना डेट पे कर दिया, उसके बाद जब एक्सपेंशन पे जाने लगे, तो कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे इनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से उस टाइम पर मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि 250 करोड़ की इनके पास एफडी पड़ी थी, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि इतने की ही लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक में जो भी उस वक्त डिपॉजिट होता है ना, इनकम टैक्स उस टाइम के लिए उसको सीज कर देता है, जो कि विद टाइम इन्होंने रिलीज भी कर दिया। और अब सिर्फ 60 करोड़ का ऐसा रुपए 60 करोड़ ऐसा पैसा था जो कि अभी भी ब्लॉक है इनके पास, इनकम टैक्स वालों के पास, ठीक है। बट सडनली नाउ अब क्या होता है कि कुछ सालों बाद इनको कहा जाता है, जो कि आप नए नए हॉस्पिटल आपने एक्वायर करे हैं, चाहे वो फरीदाबाद वाला हो, चाहे दिल्ली में जो मॉडल टाउन वाला इनका हॉस्पिटल है, उससे रिलेटेड जो इक्विटी है वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ? कंपनी का ये कहना है क्योंकि मैटर इनकम टैक्स रिलेटेड था, तो जो इनका इनकम टैक्स कमिश्नर था जो पहले इस केस को देख रहा था वो चेंज हो गया और दूसरा कमिश्नर आ गया। इसकी वजह से फाइल रीओपन हुई और उन्होंने एडिशनली कुछ एसेट्स अटैच करने को हमसे बोले, और इस वजह से इनको ये एज अ रेगुलर चेकअप, मतलब ऐसे रेगुलर मतलब क्या बोलूं मैं, एज अ कॉपरेशन इनको वो अटैच करने पड़े, ठीक है। और जो कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अगले 4 या 6 हफ्ते में शायद ये रिलीज भी हो जाएगा, ठीक है। 4 या 6 हफ्ते या इवन कुछ हफ्ते और लग सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये मामला क्लियर हो जाए और इनको जो वो इक्विटी सीज हुई पड़ी है वो शायद इनको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इनका जो कहना है कि ये जो पूरा मैटर है इनकम टैक्स का वो इस ईयर के एंड तक, मतलब दिसंबर 2025 तक पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इस सिनेरियो को लेके। एक रीजन ये भी है क्यों आपको आज यथार्थ हॉस्पिटल 30 के मल्टीपल पे दिख रहा है और वहीं आप मैक्स को देखते हैं तो 100 से ऊपर के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। एक रीजन ये भी है क्योंकि जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थोड़ा सा भी इशू आता है तो वहां पे मार्केट ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। तो ऑब्वियसली दोनों बिजनेसेस अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका कॉल है कि आपको वो जो इनकम टैक्स का मैटर है वो आपको कितना सीवियर लगता है, ये आपका अपना कॉल है। बट अगर मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के जो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में चलती रहती हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मुझे नहीं लगता है, बट मुझे लगता है ओवर द टाइम जब ये क्लीन चिट मैनेजमेंट को मिल जाएगी, अगर वो 2025 तक ये केस क्लोज हो जाता है जैसा कि मैनेजमेंट कह रही है, तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट ये बनता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप वैल्यूएशन जब आप वैल्यूएशन देखते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की और आपके मैक्स हॉस्पिटल की, आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर आता है। हाँ, ये एक बात तो ठीक है कि जब एक दिग्गज ही मेरा 40% की ग्रोथ कर रहा है, वाई आई विल स्विच टू यथार्थ, ठीक है। जब वो 40% की कर रहा है और ये 30-35% कर रहा है यथार्थ, तो मैं यहां से वहां क्यों आऊं? एक ही रीजन हो सकता है उसका पीछे, उसकी वजह मैं बता दी कि वैल्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पे यथार्थ में एक री रेटिंग का स्कोप दिखता है, लेकिन मैक्स में ऑलरेडी, हाँ ठीक है, जितना वो ग्रो करेगा उस हिसाब से आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन वहां पे री रेटिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। बस यही एक फैक्टर हो सकता है क्यों आप यथार्थ की तरफ जाएं और मैक्स की तरफ ना जाएं। वरना वरना अगर मैं एज अ बिजनेस बात करूं तो दोनों ही बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है। पर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इन दोनों में से एक हॉस्पिटल चुनना हो तो वो कौन सा होगा।